अच्छा, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं थंबनेल, ठीक है। वो अलग बात है, हम अभी क्रिएट भी करेंगे, लेकिन हमने आज देखना है कि यूट्यूब के ऊपर थंबनेल जो है वो उसका कलर कम्बिनेशन, उसकी डायमेंशन, उसकी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टेक्निक होती है, और हम अगर एक थंबनेल अपने यूट्यूब के लिए बनाते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं, ठीक है। अब ये वो रूल्स नहीं है कि यूट्यूब ने बताए हुए हैं हमें कि ये रूल्स फॉलो करना, कोई भी नहीं करता फॉलो, ठीक है। तो जहाँ पे लिखा होता है ना, यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, वहीं फेंकना होता है, ठीक है। वो तुम फेंकती हो, लगता है तुमने सबसे पहले, हाँ। अच्छा, तो अब ये रूल्स फाइनल नहीं है, ये क्या है, ये हमारी एक्सपर्टीज है, सीनियर बंदों की एक्सपर्टीज है, फिर हमने इम्प्लीमेंट किया, हमें रिजल्ट मिला। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वीडियो बन रही है, उस पर रिजल्ट मिल जाए। सबसे पहले क्या है, थंबनेल जो हमारी बनती है वो बनती है ऐसे, यूट्यूब की थंबनेल ऐसे बनेगी। तो इस फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल। ये फॉर्मेट हमारा हॉरिजेंटल है, और वीडियो का थंबनेल यानी कि ऐसे ही होता है। अगर आप वीडियो देखते हो या अपने लैपटॉप पे या अब देखो, ये मैं मोबाइल पे ऐसे वीडियो देखूंगा तो मैक्सिमम ऐसे वीडियो होगी हमारी, तो ये हॉरिजेंटल फॉर्मेट है। तो ये हॉरिजेंटल फॉर्मेट है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट देख रहा हूँ तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये वर्टिकल फॉर्मेट हो जाएगा। तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। और लॉन्ग वीडियो ज़्यादातर हॉरिजेंटल में होती है और शॉर्ट वीडियो ज़्यादातर वर्टिकल में होती है, ठीक है। अब हॉरिजेंटल की मैं बात करूँ, ना कि वर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, जब आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो, शॉर्ट वीडियो ऐसे बन गई, तो यूट्यूब ऑप्शन देता है कि आप अपनी मर्जी का उस वीडियो के अंदर से थंबनेल निकाल सकते हो। मतलब अब मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो मेरा फेस चेंज भी हो सकता है, ओपन हो गया मुंह, इधर देख रहा हूँ, वो ख़राब आता है फेस। तो यूट्यूब में ही आप कस्टम करके वर्टिकल को वर्टिकल के अंदर ही जाके उस वीडियो में से थंबनेल लगा सकते हो। लेकिन हॉरिजेंटल में क्या है, आप अलग से थंबनेल बनाते हो, और हम अलग से ही बनाते हैं थंबनेल। जो आपके सामने आता है, उर्दू में लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वो हॉरिजेंटल थंबनेल होता है। अब हॉरिजेंटल वर्टिकल का समझ आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके रेजोल्यूशन की। अब एग्जांपल के तौर पे आप 5 साल पहले चले जाओ, तो पहले रेजोल्यूशन इतनी ख़ास नहीं होती थी, पहले कैमरे भी इतने ख़ास नहीं होते थे जितने अब एडवांस आ गए। और आगे जो 5 साल बाद जो कैमरे आएंगे वो उससे भी ज़्यादा एडवांस आते रहेंगे। अब हॉरिजेंटल में क्या हो रहा है कि आपके पास डायमेंशंस हैं कि आप किस, ये जो हॉरिजेंटल हमने सेलेक्ट कर लिया ना फॉर्मेट, अब इसकी रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, इसकी रेजोल्यूशन हॉरिजेंटल और वर्टिकल, इनकी रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए। तो हम पहले क्या रखते थे, 1280x720, 1280x720 ये रेजोल्यूशन होती थी पहले। उसके बाद एक और फॉर्मेट आ गया, उसको हम कहते थे फुल एचडी। वो रखते थे हम 1920 और 1080, जो कि अभी आपने उमेश मुस्कान ने जो लिखवाया है 1920 1080। लेकिन अब उससे ऊपर एक फॉर्मेट आ गया जिसको हम कहते हैं 4K। 4K का भी नाम सुना हुआ है, ठीक है। 2K होता है, फिर 4K आ गया। अब 4K से भी ऊपर आ गया 8K। तो डायमेंशन में क्या हो रहा है कि वो मतलब ऐड होती जा रही चीज़ें। ऐसे ही होगा हॉरिजेंटल में, ऐसा नहीं है कि वो 4K है 8K तो इसकी ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, नहीं, डायमेंशन यही रहेगी, डायमेंशन यही रहती है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, जब 4K आ गया तो इसका मतलब है उसकी रेजोल्यूशन हाई होगी, यानी कि पिक्सल इसके हाई हो गए, ठीक है। तो 4K की हम अब बना रहे हैं। अब जो हम थंबनेल बनाते हैं ना, ये जो हमने बनाई है ऑटोमेशन के लिए, ये चैट जीपीटी से बनवाई है, तो ये 4K नहीं है। ये जब हम इसको डाउनलोड करेंगे ना तो इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी प्रॉपर, फिर हमें एडोब फोटोशॉप में जाके रेजोल्यूशन सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हमने इसको एडोब फोटोशॉप पे लेके जाना। तो सबसे पहली चीज़ हॉरिजेंटल वर्टिकल, उसके बाद डायमेंशन क्या होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, 4K पे आपने ये रखनी है। जितना अच्छा हाई रेजोल्यूशन होगी उतना अच्छा आपको डेफिनेटली वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये करता हूँ कि जब आपने यूट्यूब की थंबनेल को क्रिएट करना है तो माइंड में क्या होना चाहिए। माइंड में ये होना चाहिए कि हमने जो थंबनेल बनाना है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है कलर। सबसे पहले कलर होता है, जैसे अब हमने इसका सेलेक्ट किया हुआ बैकग्राउंड वाइट कलर का, और उर्दू में कह दिया
टेक्स्ट हमने लिखा हुआ ब्लैक से। तो सबसे पहले क्या चीज़ है आपकी बैकग्राउंड के, आप बैकग्राउंड का कलर क्या रखते हो? इस बैकग्राउंड का कलर क्या है? वाइट, ठीक है। अब ब्लैक तो नहीं है मेरे पास, खैर इस बैकग्राउंड का कलर वाइट है हमारा। अब जब आपने बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करना है, जब बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करना है तो आपने ये चीज़ भी सोचनी है कि यार मैं बैकग्राउंड का जो सिलेक्ट हमने कलर किया है उसका मतलब उसका मकसद क्या है। अब आपने एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये मानता हूँ कि आपने वाइट कलर ही सिलेक्ट कर लिया, मैं ये मानता हूँ अब हमने वाइट कलर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसके ऊपर, अब मैं बात करता हूँ टेक्स्ट की। बैकग्राउंड सिलेक्ट होगी, अब क्या करना है, कोई इमेज आएगी या कोई टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट में कौन सा कलर रखूं जिससे दूसरा बंदा मजबूर हो जाए मेरी वीडियो पे क्लिक करने के लिए? सवाल है, बताओ। वाइट बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट का कलर क्या रखूंगा जिससे मेरा टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो जाएगा और दूसरे को अच्छा लगेगा? ज़्यादातर ब्लैक आता है, ठीक हो गया। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या रखूं? आप मुझे कह सकते हो ब्लैक रख दो, आप कह सकते हो येलो रख दो, ब्लू रख दो, जो भी रख दो। तो ये चीज़ हम समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअल हमने खेलना है ना। हमने पहला स्ट्रैटेजी जो है वो है आई कैचर, ये लिखना है आई कैचर, कि हमारी आंख जो देखती है वो अच्छे कलर्स देखना पसंद करती है, तो उसको आई कैचिंग थंबनेल बनेगा तो क्लिक होगा ना। तो आई कैचिंग थंबनेल बनाने के लिए पहले बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट किया, उसके बाद टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट किया। अब मेरा सवाल ये है, अब मेरा सवाल है कि हमने वाइट सेलेक्ट कर लिया बैकग्राउंड, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ येलो कलर से, येलो। अच्छा ये याद करवाना, येलो कलर भी हम ग्रीन और येलो मार्कर लेके आऊँ। हम सिलेक्ट करते हैं येलो कलर से टेक्स्ट, बैकग्राउंड कौन सा है? वाइट। लिखा किससे? येलो। क्या सही है? अब आप ये देखो कि वाइट के ऊपर येलो से लिखा जा रहा है, तो क्या वो रीडेबल है? रीडेबल है, पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा? नहीं। पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। आई कैचिंग तो बाद में है, एक चीज पढ़ी नहीं जा रही तो आई कैचिंग कहां से? नहीं पढ़ा जाएगा। ये हम करके देखते हमने किया हुआ है। अच्छा होगा क्या, मैं इसका पर्पस भी बताता हूं क्यों पढ़ा जाएगा और क्यों नहीं पढ़ा जाएगा। वाइट को अगर हम देखें, ये एक लाइट कलर है, ये डार्क कलर है? दोनों ने कहा, वो ना कहना है। साथ ही चेंज हो गई। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे येलो लाइट कलर है, डार्क कलर है? लाइट कलर है। यस, लाइट कलर वाइट। तो लाइट के ऊपर जब आप लाइट कलर से लिखोगे तो वो नजर ही नहीं आएगा, वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। हम डार्क कर लेंगे, बात समझ आ गई? तो हम क्या करेंगे, हम अगर वाइट से, चलो हम डार्क कलर करते हैं, हम ब्लू कलर से कर देते हैं, वाइट बैकग्राउंड और कलर कौन सा? ब्लू। अब बताओ, अब तो रीडेबल हो गया क्योंकि वाइट के ऊपर ब्लू एक प्रोमिनेंट कलर होगा, वो बहुत अच्छा लगेगा, आपको फौरन नजर आ जाएगा, फौरन पढ़ा जाएगा। अब बताओ, अब ये आई कैचिंग थंबनेल हो सकती है? अच्छा इस पे ना याद करवाना, इस पे हम विद प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है, अपने वीडियोस पे भी करके दिखाएंगे। बताओ जी, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लू कलर से लिख दिया तो पढ़ा तो जा रहा है, लेकिन क्या वो आई कैचिंग थंबनेल है? हमारी आंख को अच्छा लगेगा? यस और नो? आंख को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हमारी आईज देखेगी कि नहीं? रीड तो आप कर रहे हो क्योंकि वो ब्लू कलर है, डार्क कलर है। येलो के ऊपर आपने डार्क कलर से लिख दिया, पहले तो वाइट पे येलो से लिखा तो हम नहीं पढ़ सकते थे, अब तो पढ़ा जा रहा है। तो क्या वो आई कैचर है? नहीं, ये हम करके भी देखेंगे, ठीक है। तो वो आई कैचिंग नहीं होगा। और अब आप ये नज़र दौड़ाओ, जैसे अब आप अभी आ कह रही थे कि वाइट के ऊपर तो ज़्यादातर ब्लैक से लिखते हैं, तो ये क्यों नहीं कहा कि वाइट के ऊपर ब्लू से लिखते हैं? क्योंकि कम लिखते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है वो लिखते रहते हैं, हम नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि वो आई कैचिंग थंबनेल नहीं बनता आपका, ठीक है। तो आई कैचिंग थंबनेल ज़्यादा आई कैचिंग होगी, थीम के अभी ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा
अब मैं क्या करता हूँ, वाइट के ऊपर अब मैं ब्लैक से लिखता हूँ। अब बताओ, रीडेबल भी होगा, वाइट के ऊपर ब्लैक से लिखा, रीडेबल भी है और आई कैचिंग भी है, अच्छा लग रहा है। वो जो हमने थंबनेल वो ऑटोमेशन वाला बनाया वो थंबनेल अच्छा लग रहा है हमें, आप यहाँ से उसको इजीली देख सकते हो, ये आई कैचिंग थंबनेल है। तो वाइट के ऊपर हमेशा कोशिश करो कि ब्लैक से लिखो या रेड से लिखो, रेड भी रीडेबल भी है और आंखों को अच्छा भी लगेगा। अब हम इसके थोड़ा सा ऑपोजिट बात करते हैं, लाइट के ऊपर, लाइट कलर के ऊपर डार्क कलर, डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही नहीं रखेगा। वाइट के ऊपर ब्लैक अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वाइट के ऊपर और रेड अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा ये भी याद करवाना कि हमने ना एक दो ब्लू रेड पेपर भी मैं ले आऊँगा, ठीक है, ताकि हम थंबनेल के लिए और बता सकें फिर प्रैक्टिकली। अब मेरा जो पेपर है, बैकग्राउंड है, वो ब्लू कलर में है। अब मैं ऑपोजिट कर रहा हूँ, ब्लू कलर, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ ब्लैक कलर से। अब हमारी आइज को सही लगेगा कि गलत लगेगा? ब्लू के ऊपर ब्लैक से, ब्लू के ऊपर ब्लू बैकग्राउंड और ब्लैक से हमने ब्लैक से लिख दिया, आई कैचिंग है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि कलर अच्छा नहीं लगेगा। ब्लू, अभी जैसे ब्लैक के ऊपर हमने ब्लू से लिखा, नहीं अच्छा लगेगा। तो ब्लू बैकग्राउंड और ब्लैक वो एक ही बात होगी, दोनों डार्क कलर हो गए, ये पॉइंट अच्छा है, दोनों डार्क कलर हो गए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, कलर कॉम्बिनेशन का खास तौर पे ख्याल रखना है, आई कैचिंग थंबनेल और कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है। तो ये दो पॉइंट्स आगे, आई कैचिंग थंबनेल और कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपने खेलना है। फिर आपने तीसरी चीज़ उसके अंदर जो ऐड करनी है, ये बाद में बेशक लिख लेना, तीसरी चीज़ उसमें ऐड करना, इमोजी ऐड कर दो। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इमोजी ऐड कर दो, पिक्चर ऐड कर दो, ठीक है। फिर उस थंबनेल के ऊपर आपने ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी, जो टॉपिक है कोशिश करो 2 से 3 कीवर्ड लिख दो, बड़े बड़े करके 2 से 3 कीवर्ड लिख दो, ताकि वो और आई कैचिंग हो। ऐसे थंबनेल देखते साथ ही अगले बंदे को पता लग जाए कि ये इस टॉपिक पर है। लोगों ने बड़ी बड़ी लाइनें लिखी होती हैं, पढ़ा नहीं जाएगा। हमारे पास, सॉरी, व्यूअर के पास जो हमें देख रहा होता है ना या स्क्रॉल कर रहा होता है, 0 मिलीसेकंड का टाइम होता है कि एक बंदा स्क्रॉल कर रहा है, एकदम मेरी वीडियो आई लेकिन उसने पढ़ने में इतना टाइम लगा दिया, वो ऊपर कर दे। तो बात ऐसी लिखो जो मतलब मिलीसेकंड में पढ़ी जाए, 2 से 3 कीवर्ड लिखते कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसी मतलब वीडियो में कुछ लिखा होता है कि वो मजबूर होते थे, वो मजबूर होते हैं, उसको कहते हैं क्लिक बेटिंग थंबनेल। क्लिक बेटिंग थंबनेल क्या होते हैं कि सामने कुछ और अंदर कुछ, ऐसा भी होता है। आप अब वीडियोस देखो ना बाहर की, बड़ी अट्रैक्शन, 4K की रेजोल्यूशन, और वो हीरो ऐसा है भी नहीं, वो ऐसा बन जाएगा, ये जो थंबनेल पे लिखा होता है ना, पूरी वीडियो में उसके बारे में तो जिक्र ही नहीं होता। तो ये जो हमारे पास जो क्राइटेरिया है ना, 1K सब्सक्राइबर, 4000 घंटों का वॉच टाइम, 2000 पता नहीं कब आया था, तो ये इसी वजह से तो आया। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, हम सब ने मिल के इतने गलत काम किए यूट्यूब पे, उसको मजबूर हो गया कि भाई ये क्राइटेरिया होगा तो तुम आओगे। इसका मतलब है वो क्राइटेरिया वो ही कंप्लीट करेंगे जो ओरिजिनल क्रिएटर होंगे, फेक वाले भाग जाएंगे। अभी वीडियोस अब फिर वही है, क्लिक बेटिंग थंबनेल कि वीडियोस में कुछ है, सामने कुछ है, और मतलब पीठ पीछे उसके कुछ है। अल्ट्रा HD थंबनेल नजर आएगी जब आपने मूवी देखने के लिए क्लिक करना अंदर, तब मतलब हम जब पैदा भी नहीं होंगे तब की वीडियो होगी, ठीक है। तो वो उसकी रेजुलेशन से हमें वीडियो के पता लग जाता है, व्यूज उसमें काउंट हो जाता है, तो बस इसीलिए ये लोग इसीलिए हम कर लेते हैं। अब इसमें रिटेंशन रेट भी काउंट होता है। फिजान रिकॉर्डिंग भी चेक करते रहो, रिकॉर्डिंग भी चेक करते रहो। तो हमें रिटेंशन रेट चाहिए होता है। अगर हमने, अच्छा थंबनेल की सारी चीज़ें आपको ये आई थिंक सो आपको समझ आ गई है, लिख लो अब आप।